हेलो फ्रेंड्स, आइए सीडीपी यानी कि बाल विकास के बारे में मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। इसमें कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, कौन सा तैयार करने चाहिए। पढ़ने का टाइम तो बना नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ऊपर जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने बीएड करा, बीटीसी किया है, जो भी कुछ आपने किया है, वो डिप्लोमा करा है, कोर्स करा है, कुछ भी किया है, तो आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको जो टॉपिक आपको देख लेने चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं सब्जेक्ट से। हिंदी में, इंग्लिश में ये आपका मेरे पास, और हिंदी में इंग्लिश में जैसे कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं कल पढ़ूंगी, इतने में पूरी वीडियो निकल जानी है। आगे मैं सब्जेक्ट से बताने आपको। तो इंग्लिश में आपका ये होता है और हिंदी में हमारा ये आता है ना, हिंदी में ये है। इससे बाल विकास से 15 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, यानी कि डेवलपमेंट वाले टॉपिक होते हैं हमारे बाल विकास में। हम वही पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या होता है वही है हमारे। आप इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, है ना, शिक्षार्थी। इसके बाद हमारे जो है सभी सब्जेक्ट्स के 30 क्वेश्चन, 15 नंबर हमारे होते हैं सब्जेक्ट के, और 15 नंबर हमारे होते हैं पेडागोजी के। पेडागोजी में आपको सिलेबस बताती हूँ, पहले वाला देख लीजिए आप। यहाँ पे हिंदी का ही हो गया आपको, ठीक है, और इंग्लिश का आपका ये हो गया, ठीक। आइए आगे देखते हैं पेडागोजी में क्या। पेडागोजी इसमें आपके 5 क्वेश्चंस तो आते हैं इससे, और 10 क्वेश्चन आते हैं इससे। लर्निंग एंड पेडागोजी 5 क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। यानी कि जिन बच्चों को ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, उनको हमें किस तरह से उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपका आपने अगर आपने बीटीसी करी है तो आपके 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ने को आपको दिखाऊंगा। 3rd या 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। पेडागोजी में देख लीजिए, पेडागोजी में सीखना और शिक्षण शास्त्र, यानी कि हम इसे कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमें ट्रिक्स लगा सकते हैं, हम किस तरह से बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका, ये हमारा हो गया सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो हमारा वो है सब्जेक्ट, उसका सिलेबस हो गया आपका। ये देख लीजिए, पेडागोजी का हो गया, 10 क्वेश्चन इससे आते हैं, 5 इससे आते हैं, ये इंग्लिश में हो गया, और ये हमारा हिंदी में हो गया। आगे आते हैं हम, आगे दूसरा सब्जेक्ट हमारा है, उसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो सिलेबस ही सेम होता है। बस आपको क्या करना होता है, अगर आप लैंग्वेज में देखते हैं तो आपको उसमें अनसीन पैसेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनसीन पैसेज मिलेंगे। 2 पैसेज आएंगे, 1 प्रोज एंड ड्रामा एंड 1 पोएम। प्रोज, ड्रामा और पोएम का हो सकता है। क्वेश्चन विल बी फ्रॉम, उनसे हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी होगी। प्रोज पैसेज में भी लिटरली साइंटिफिक हो सकते हैं, नैरेटिव और डिस्कर्सिव हो सकते हैं। मतलब यही लैंग्वेज फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, लैंग्वेज फर्स्ट में आपको मिलेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मिलेंगे आपको, कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, इन्फ्रेंस मिलेगा, ग्रामर मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला था सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था कि लैंग्वेज फर्स्ट आप वही लेना जो आपको अच्छे से आती हो। ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस हो गया, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर हिंदी में हो गया। हिंदी में आपको ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का भी सेम ही होता है। तो लैंग्वेज सेकंड का भी सेम होता है, इसलिए लैंग्वेज सेकंड का लिखा ही नहीं, लेकिन दोनों का सेम ही होता है। लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट सभी का सेम होता है। आगे आगे मैथमेटिक्स से शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमारी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री आती है, शेप्स। 5th क्लास तक के बच्चों का पढ़ा है, 5th क्लास तक की मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। 5th से ज़्यादा 10th तक, 8th तक ले लीजिए। 5th क्लास के बच्चों में यही होता है, ज्योमेट्री होती है, शेप्स होती है, सॉलिड होते हैं, नंबर्स होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी। ये हो गया। इसमें पेडागोजी होती है, पेडागोजी वाले जो होते हैं, पेडागोजी वाले आपको ये टॉपिक्स ये देख लीजिए। ये आपका इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में देखिए ज्यामिति हो गया, आकृति और स्थानीय समझ हो गया, हमारे आसपास के ठोस पदार्थों की संख्या की जोड़ घटा गुणा भाग। आप सीटेट दे रहे हैं, सीटेट में आपको एनसीईआरटी से जितना आप अच्छे से कर सकें आप एनसीईआरटी से कर लीजिए, और नहीं तो जो इग्नू वाले होते हैं, इग्नू की होती है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इग्नू की चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप इग्नू की किताबें देख सकते हैं। अगला आता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज भी आपको मिलेगी 5th तक के बच्चों का पढ़ाने के लिए आप पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ये मिलेगा फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, 5th तक के बच्चों को हम ये सब पढ़ाते हैं। फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीजें हम करते हैं। पेडागोजी आ गया, पेडागोजी कांसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेशन ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशंस टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोच ऑफ प्रेजेंटेशन, कांसेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंशन, प्रैक्टिकल वर्क, यही होता है हमारे पेडागोजी में। टीचिंग, हमें इसमें यही बताना होता है पेडागोजी में कि हम किस तरह से कितनी आसान तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, बस हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। छुट्टी, आप आराम से पढ़िए और देखते रहिए, आगे बने रहिए हमारे साथ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी।